हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस वीडियो में खास स्पेशल खबर है जो बताना अति आवश्यक है कि क्या आजकल देश में चल रहा है। ये गत 15 अगस्त की बात है, जब लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसा अतार्किक भाषण देकर स्वयं फंस गए हैं। सोचने वाली बात है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री इस तरह के अभिभाषण जो उन्होंने दिया लाल किले से, वो खुद के बिछाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं पर बैठे इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की गर्मा गर्मी हो गई। वो सोचने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। उनका तो पारा ही गर्म हो गया। वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये बात कर रहे हैं 15 अगस्त की बात है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री ये जो अपना 11वां भाषण दे रहे थे। ये कितने सोचने वाली बात है कि उन्होंने कहा ये जो कम्युनल है, जो सामुदायिक है, जो समाज है, वो एकीकृत है। सोचने वाली बात है कि जो कम्युनल शब्द का तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है। उन्होंने जो अपने वक्तव्य में कहा, यानी कुछ भी अंट शंट बक देते हैं प्रधानमंत्री जी। उनको यह नहीं पता रहता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देश पूरा सुन रहा है। वही उन्होंने सीधे टारगेट सीजीआई को किया। वही सीजीआई ने भी कमर कस ली कि हमें कम मत समझो, कि जो तुम कह रहे हो ये गलत है और तुम कटघरे में आ जाओगे। वही मोदी ने कहा कि सब समझ जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझ जाओ, सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहो। ये कितनी विडंबना है इस देश में कि ऐसा प्रधानमंत्री कैसे कैसे क्या क्या बोल देता है, जुनून में कुछ भी बोल देता है। ऐसा प्रधानमंत्री विश्व के कहीं नहीं पाओगे तुम, जो ऐसा वक्तव्य दिया है। चीफ जस्टिस कुछ नहीं बोले, बेचारे चुपचाप चले गए। सुप्रीम कोर्ट में झंडारोहण किया और उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़ो हाथे लिया कि हमें कम ना समझें, क्योंकि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक पावर है, मर्यादा है, उसको हम लांघना नहीं चाहते हैं। कि जो भी उन्होंने भाषण दिया है वो बहुत ही अतार्किक है, असंगत है, अप्रासंगिक है। और ऐसे प्रधानमंत्री का अभिभाषण जनता में, समाज में और देश में माहौल बिगाड़ने का काम करता है। इससे सीधा सीधा संबंध है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उनकी एक तरह से अपमान है, घोर अपमान किया गया है। ऐसे प्रधानमंत्री जब देश में रहता है तो ऐसे ही होते हैं। उलूल जुलूल जो भी आता है वो बक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं बकना चाहिए। ये माहौल तब से गरमाया हुआ है, ये 1 अगस्त से गरमाया हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन दिया है। तब से देश का माहौल अभी तक बिगड़ा हुआ है। और पूरी छानबीन की जाए तो खुद स्वयं CGI भी कटघरे में आके खड़े होते हैं। तो ये देखने की 2 पावर की जो लड़ाई है, इसमें जनता का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे मापदंड नहीं बनाए जाते हैं, ऐसे कृत्य कार्य नहीं किए जाते हैं जिससे देश की अखंडता को ठेस पहुंचे। क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ अखंडता में एकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी इज यूनिटी, यानी कि विविधता में एकता है। क्योंकि यहाँ पे हर पंथ के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। ये अखंडता है, ये देश की एकता है। और देश की एकता को कोई खंडित नहीं कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और हो। देश की अखंडता को चोट नहीं पहुंचा सकते। गौरतलब है कि ऐसे ऐसे आपको मिल रहे हैं जो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर मैं गौरतलब करूं, ध्यान दूं, तो यह निष्कर्ष आता है कि जो तुमने रिजर्वेशन करवाया है, इन रिजर्वेशन इन SC ST कैटेगरीज में, तो सोचने वाली बात है कि कितने प्रतिशत लोग सर्विस में है, इसकी पहले जनगणना करानी चाहिए। शैक्षणिक रूप से जनगणना कराना चाहिए कि कितने प्रतिशत ये लोग शिक्षित हैं। आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिए, आर्थिक स्थिति की भी विवेचना करना चाहिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितने जमीन जायदाद है। ये देखने वाली बात होती है, तभी आप कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकते हैं। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस मनमानी फैसले दे दिए गए।
ये है देश का तंत्र आज इस तरह से चल रहा है। ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में कितने SC ST OBC या माइनॉरिटीज के लोग सर्विस कर रहे हैं, इसका भी सर्वे किया जाना चाहिए। मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। सर्वे उठा के देख लो, रिसर्च करके देख लो, आपको कहीं भी SC ST OBC के लोग नहीं पाए जाओगे, ज्यादातर नहीं पाओगे, क्योंकि इन हर चीज को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया तंत्र को, और वो अब खेल खेल रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। मगर समझना चाहिए, कहते हैं कि SC दूसरे SC के आरक्षण को खा रहा है, ये सरासर झूठ है। उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। देखने वाली बात है कि इस देश में अखंडता को देखो ध्यान में रखकर, और उसके हिसाब से अगर आप देखो अपने आप को तो आप हाशिए पे आ जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है इसका तुम्हें ध्यान नहीं है। ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं, और ऐसा नहीं कई बार लड़ाया गया है। किसान आंदोलन किसका प्रमाण है? मोदी जी का प्रमाण है, क्योंकि मोदी जी जब हैं तो सब कुछ संभव है। उन्होंने लड़वाया, किसान बेचारे कितने परेशान हुए, किसान विरोधी आंदोलन करना पड़ा। फिर देश में जो 3 तलाक है, ट्रिपल तलाक है, उसमें भी कितना जो मोहम्मदन के जो लोग थे, इस्लामिक स्टेट थे, वो भी उन्होंने काफ़ी विवाद उत्पन्न कराया। तो ये सब जो हो रहा है आज के इस लोकतंत्र में, ये कितना एक घिनौना, एक संगीन अपराध है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सबकी भागीदारी है और सबका अपना अधिकार है, हक है आपका, और वो हक मिलकर रहना चाहिए। ये ऐसी बयानबाजी देश की अखंडता को बहुत ही दूषित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो होश नहीं रहता, क्या बक देते हैं वो, यानी कि जो दिल में रहता है वो आ जाती है जुबान पे। दिखने को तो बहुत ही देखते हैं कि हम सर्वोच्च महान हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित समझते हैं, पर ये भूल रहे हैं कि जो सर्वोच्च अखंडता है वो संविधान में है, और उसकी आलोचना करना एक दंडनीय अपराध है। उच्च पद पर हैं आप, देश के प्रधानमंत्री हैं, धुरी माने जाते हैं देश की, और अब ऐसे बयानबाजी करते हैं, वो भी 15 अगस्त के दिन। वहीं CGI ने कहा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। अगर आज़ादी का मतलब देखना चाहते हैं तो आज देख लो जो बांग्लादेश में हो रहा है। आज वहाँ अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है, 2 पंथों के बीच में लड़ाई हो रही है। इससे देश टूटता है, देश पीछे चला जाता है, प्रगति रुक जाती है। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज़ादी को देखिए, अगर आज तुम आज़ादी जश्न मना रहे हो, कि आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है। वो आगे कहते हैं कि इसके लिए कितने बलिदान हुए हैं, शहीद हुए हैं। पास्ट को जरा अगर देखेंगे तो आपका अतीत प्रभावित होता है, और ऐसे बयानबाजी प्राचीर से, जो कि लाल किले से दे रहे हैं आप, पूरा देश पूरा विश्व सुन रहा है। बट उन्हें तो बोलना ही है, कुछ भी बोल दो। एक मर्यादा होती है प्रधानमंत्री की, उस मर्यादा में रहना पड़ता है, मगर उनको ये कुछ समझ में नहीं आया। ये बड़ी दिलचस्प की बात है कि आने वाला जो वक्त है ये बताएगा कि अब बहुत कांटे की टक्कर हो चुकी है केंद्र सरकार और CGI, यानी कि चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पे नहीं चलता है। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो रहा है कि हम किसके कहने पर ये जो निर्णय दिया है ये कितना अतार्किक है। हालांकि वो स्वीकार करेंगे, आने वाले जन आंदोलन है 10 सितंबर को फिर एक आंदोलन होगा जो संविधान लीला होगी, और उसके सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने ये कहा है कि हम हुंकार करेंगे, रामलीला नहीं संविधान लीला होगी, क्योंकि देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, ना कि रामलीला से। रामलीला से किसी का पेट भर सकता है, रामलीला से किसी का जो है आत्मसम्मान बढ़ सकता है, रामलीला से कुछ आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इससे देश नहीं चलता, इससे देश की अखंडता नहीं चलती है। चलती है तो संविधान से चलती है, क्योंकि देश स्वयं प्रभु है, संप्रभुता है, सेकुलरिज्म है। साफ साफ कहा गया है डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा देश है, यहाँ सब कुछ है। तो ध्यान में रखना होता है कि हमें जो भी वक्तव्य दें, जो भी कहें, वो देश की अखंडता को चोट ना पहुंचे। अब CGI के भी कान खड़े हो चुके हैं, वो भी अब सतर्क हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हमें कम ना समझा जाए, क्योंकि हम भी एक पावर में हैं, न्यायपालिका के अंगरक्षक हैं, संविधान के अंगरक्षक हैं, लोगों के अधिकारों के रक्षक हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है,
किसी के भी अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता है। उन्होंने यही जिक्र करते हुए मोदी को इनडायरेक्टली कहा। मोदी को जो ट्रोल किया जा रहा है कि अगर ऐसे भाषण क्यों दिया गया है, आखिर आप किसके पीछे कार्य कर रहे हैं, कौन आपके पीछे कार्य कर रहा है? ये आरएसएस तो नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से इनडायरेक्टली आरएसएस से जुड़ी हुई है और आरएसएस कभी भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता है। वो हिंदुत्व का एजेंडा लेती है और वह हिंदुत्व को लेकर अक्सर बयानबाजी करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलरिज्म कितनी बार बता रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों का समान है, यहाँ कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है। सभी धर्म एक समान है और मानने वाले भी एक समान है, क्योंकि सबको अपने श्रद्धा आस्था के अनुसार होना चाहिए। ये माहौल है राजनीति का, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है इन सब मुद्दों पे, इन सब मैटर्स पे। तो देखने वाली ही बात होगी कि जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा और विवश होना पड़ेगा केंद्र सरकार को भी और सीजेआई को भी। ये जो आप फैसला दिए हैं इसे आपको वापस लेना पड़ेगा और ये तब तक आंदोलन चलेगा जब तक हम अपने अधिकारों के लिए रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों को हासिल नहीं करेंगे। जो हमारा हक संविधान में दिया गया है उसे हम हासिल करके ही रहेंगे। कि आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि एक बार फिर से आप गुलाम हो जाओगे या गुलामी की जंजीरें आपको तोड़नी होगी। ये तानाशाही जो देश में चल रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति होती है। लोकतंत्र जनता का तंत्र है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि जनता ने अपना प्रतिनिधित्व चुना है, अपने अधिकार उन्होंने दिए हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बड़ा ही दिलचस्प रोचक बयान इस समय आजकल आ रहे हैं। अगर आप देखें और समझें तो आपको तरह तरह के आज नेता, विपक्ष, प्रतिपक्ष, वो सब एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि जाति गणना होनी चाहिए, जो 50% आरक्षण है उस बैरियर को भी तोड़ना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसका उतने उसमें हिस्सेदारी। ये उचित तर्क है, सही है, और इसके लिए भी उन्होंने हुंकार भर दी है बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो ये देखने वाली ही बात होगी। आने वाले वक्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्रम में एक नई घटना के साथ, एक नई विवेचना के साथ। अपने मित्र सखा गौतम रित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।